एक कहानी मुझे मेरे टीचर ने सुनाई थी जो मैं आपको सुना रहा हूं। हुआ कुछ यूं कि एक बार डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट्स की पूरी टीम यह जानना चाहती थी कि इंसान के शरीर से आत्मा कैसे निकलती है। इसके लिए उन्होंने एक आदमी को चुना जो कुछ ही पलों में मरने वाला था और उसे डाल दिया एक ग्लास के बॉक्स में जिसमें कोई गैप नहीं था, मतलब उससे हवा भी बाहर नहीं आ सकती थी। पर जैसे ही उस आदमी की मृत्यु हुई, उस ग्लास बॉक्स में हल्का सा क्रैक आ गया और सारे लोग हैरान रह गए। लोगों ने कहा कि आत्मा ने अपने निकलने के लिए शायद जगह बना ली। नमस्कार, मैं हूं आरजे प्रवीण और स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी में। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मनुष्य के मरने के बाद में क्या होता है? क्या उसे सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है या फिर इस संसार को छोड़ने के बाद किसी दूसरे संसार में उसकी एक और यात्रा शुरू होती है? कई बार ऐसे सवाल न सिर्फ मेरे बल्कि आपके मन में भी आते होंगे। अगर आपको मृत्यु के बाद के संसार के बारे में जानना है तो आपको गरुड़ पुराण जरूर पढ़नी चाहिए। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद क्या होता है और आत्मा को किस मार्ग से गुजरना पड़ता है, इन सारी चीजों का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक ग्रंथ है। बता दूं कि गरुड़ पुराण में मनुष्य के जीवन, मृत्यु और उसके बाद के सफर यानी कि मृत्यु के बाद की स्थिति का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण की उत्पत्ति को लेकर कथा है कि एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु के समय और उसके बाद जीवन की स्थिति और उसके आगे की यात्रा को लेकर कई सारे सवाल पूछे। तब भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को सभी जिज्ञासा को शांत करते हुए उनके सभी सवालों के जवाब को विस्तार में बताया। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के इन्हीं उत्तरों का वर्णन किया गया है। पक्षीराज गरुड़ के कारण ही इन सब गुप्त रहस्यों के उत्तर मिल पाए, इसलिए इस पुराण का नाम रखा गया गरुड़ पुराण। इसके अलावा गरुड़ पुराण में इंसान के अलग अलग कर्मों के लिए अलग अलग दंडों के बारे में भी बताया जाता है। गरुड़ पुराण का पठन आमतौर पर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद, उसके दाह संस्कार के बाद अगले 13 दिनों तक किया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा कहां जाती है, और अगर कोई मरने के बाद दोबारा जन्म लेता है तो कब, कहां और कितने दिन के बाद में जन्म लेता है। आज हम आपको बताएंगे मृत्यु के बाद आत्मा वापस धरती पर क्यों लौटती है। आइए जानते हैं मृत्यु से जुड़े गरुड़ पुराण के 5 रहस्य। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति, उसका गला सूखने लगता है, उसकी त्वचा से नमी सूखने लग जाती है, उसे अपना शरीर हल्का लगने लगता है और आंखें सुकून की तलाश में बंद होने लगती है। मृत्यु के सामने खड़े व्यक्ति की आवाजें बंद हो जाती है। वो बोलना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन उसका गला जैसे जाम हो जाता है। इसके बाद यमराज उसके प्राण खींचने के लिए आते हैं, जो केवल सिर्फ उसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं। यमराज को देखकर व्यक्ति बहुत कुछ बोलना चाहता है लेकिन उसकी आवाज बंद हो जाती है। व्यक्ति को मरने से कुछ समय पहले अपने जीवन के कर्म और घटनाएं दिखने लगती है। गरुड़ पुराण में इस बात की व्याख्या मिलती है कि जब व्यक्ति आखिरी सांस ले रहा होता है ना, तो ये कर्म से खुद अपना न्याय करता है। ये वो खुद देखता है कि उसके जीवन काल में पुण्य का पलड़ा भारी था या फिर पाप का। ऐसा बताया जाता है कि बिना इसके आकलन किए किसी भी व्यक्ति के प्राण नहीं निकलते। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब व्यक्ति के प्राण निकलने वाले होते हैं तो उसे एक रहस्यमयी दरवाजा दिखाई देता है। कुछ लोगों को उस दरवाजे से तेज सफेद रोशनी की किरणें भी दिखाई देती है, तो कुछ को उस द्वार से आग की लपटें निकलती दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि दरवाजे से निकलने वाली रोशनी या अग्नि की किरणें व्यक्ति के पिछले कर्मों का प्रतिनिधित्व करती है। अंत में यमराज उस व्यक्ति के प्राण खींच लेते हैं और उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक में लेकर चले जाते हैं। जब मनुष्य की आत्मा को मनुष्य के शरीर से खींच लिया जाता है तो व्यक्ति की आत्मा को लेकर यमराज पृथ्वी लोक में एक बार वापस आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद पापी मनुष्य को 2.5 मुहूर्त यानी कि 24 घंटे के लिए यमराज धरती पर लेकर आते हैं।
पृथ्वी लोक पर आकर यमराज व्यक्ति के कर्मों का लेखा एक बार फिर से देखते हैं और 24 घंटे के लिए मनुष्य की आत्मा पृथ्वी पर यूं ही भटकती रहती है। हिंदू धर्म में जो मनुष्य मर जाता है उसकी 13वीं की जाती है। 13 दिनों तक मृतक परिजन जो भी मृत्यु से जुड़े हुए कर्म कांड करते हैं उससे मृतक व्यक्ति का सूक्ष्म यानी कि छोटा सा शरीर तैयार होता है। उस सूक्ष्म शरीर में मृतक व्यक्ति की आत्मा बसती है। इस छोटे से शरीर में बसकर मृतक व्यक्ति की आत्मा 13वें दिन यमलोक की यात्रा शुरू करती है। जब आत्मा को शरीर मिल जाता है तो इस बार उसे पैदल चलकर यमलोक पहुंचना होता है। जब मृतक व्यक्ति को यह छोटा शरीर मिल जाता है ना, तो वो यमराज के साथ वायु मार्ग से नहीं बल्कि यमलोक जाने के लिए पैदल ही यात्रा करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक की दूरी 99,000 योजन यानी 11,99,988 किलोमीटर है। इतनी लंबी यात्रा करना आसान नहीं होता, बल्कि यमलोक पहुंचने के इस रास्ते में कई खतरों से होकर गुजरना पड़ता है। अगर व्यक्ति ने अपने जीवन में कई तरह के गलत कर्म किए हैं तो उसके लिए रास्ते और भी ज्यादा कठिन हो जाते हैं। जब इस छोटे से शरीर को धारण करके मृतक व्यक्ति की आत्मा यमलोक में पहुंचती है तो उसे यमलोक के 16 नगरों से होकर गुजरना पड़ता है। इन 16 नगरों में किसी व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल भोगने पड़ते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने जीवन में दूसरों का बुरा करके कामयाबी हासिल की तो उसे इसी के अनुसार सजा दी जाती है। इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार ही इन नगरों में सजा दी जाती है। लेकिन जब व्यक्ति की आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से सजा भुगत लेती है तो फिर उसे दोबारा दूसरा जन्म मिलता है। अगला जन्म किस योनि में होना है यह सिर्फ कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होता है। पुनर्जन्म मृत्यु के 3 दिन बाद से लेकर 40 दिनों के अंदर ही हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति का पुनर्जन्म उसके कर्म के आधार पर ही निर्धारित होता है, क्योंकि पापी व्यक्ति की आत्मा को नरक में भेज दिया जाता है और पुण्य पवित्र आत्मा को स्वर्ग लोक में भेज दिया जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु से ठीक पहले व्यक्ति को पूर्वजों के दर्शन होते हैं। पुराण के मुताबिक जब इंसान आखिरी सांस ले रहा होता है तब उसे पितर दिखाई देने लगते हैं। आधुनिक विज्ञान में भी इस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति को ऐसा एहसास होता है कि ये लोग उसे अपने पास बुला रहे हैं। जीवन का अटल सत्य ही मृत्यु है। जिस जीव ने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। इसलिए जीवन के बाद के जीवन की चिंता अभी सिर्फ आपको तकलीफ ही देगी। जब तक जिंदगी है तब तक अच्छे से जियो, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। आज का हमारा ये जो एपिसोड है वो थोड़ा ज्यादा ही डार्क हो गया, पर सच्चाई तो यही है। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे किसी नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल एक कहानी को सब्सक्राइब करें। और ये गरुड़ पुराण की कहानी आपको कैसी लगी, मृत्यु के बाद का सच कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।